हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि 1.25 ग्राम विद्युत अनपघट का 20 ग्राम जल में विलयन कितने पर जमता है यदि जल का केएफ या मोललता एवं हियांक ये है। तो विलेय का अणुभार आपके पास क्या हो जाएगा। मतलब उसने हमसे हिमांक भी बताया है और मोललता आपके पास ये जो हमारे पास होता है केएफ वो भी उसने हमें बताया हुआ है। तो विलेय का अणुभार क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है और कितने में जमता है ये भी बताया है। तो फॉर्मूला आपको समझ गए बच्चों, डेल्टा टी एफ आपको लगाना है, के एफ इंटू एम लगाना है। अब डेल्टा टी एफ वही होता है हमारे पास जो भी विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस आपके पास जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह होता है। के एफ केवल आपके पास 1.86 आपके पास गिवन ही है। और मोललता आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विले डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विले कैसे निकालोगे, उसने खुद बोला कि 1.2 ग्राम विद्युत अनपघट है और 20 ग्राम, तो उसका वेट 1.25 है। मोलिकुलर वेट उसका हमें निकालना थी, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट उसने क्वेश्चन में 20 ग्राम बोला हुआ है, ग्राम है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। डेल्टा टी एफ आप निकाल लो, ये आपके पास वैल्यू उसने हमसे 273.15 ऑलरेडी बोल रखा है और ये 271 है। तो ये आपके पास 273.15 है, उसमें आप माइनस करोगे कितना 271.94 तो ये आपके पास हमारे पास 1.86 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1250 आसपास बन जाएगा और डिवाइड में आपके पास बच्चों एम और इंटू 20 आपके पास रहेगा, तो ये जीरो से जीरो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इसी चीज़ को सॉल्व करोगे तो एम किलो हमारे पास बच्चों निकल के आने वाली जो कि 1.86 इंटू 125 और आपके पास ये दो और मल्टीप्लाई में ये आपको करना है। तो सॉल्व करने पे आपके पास आंसर बच्चों हमारे पास निकल के आपके पास जो आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था है ना, बस वैल्यू पुट करना बच्चों अगर आपको आ जाएगा तो बहुत कुछ आपका सॉर्टेड हो जाएगा। जिन बच्चों को वैल्यू पुट करना आ जाएगा ना तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है बच्चों। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पास आजकल बच्चों वैल्यू पुट करने वाले ही आ रहे हैं, चाहे जेई हो चाहे आपका नीट हो। तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें बहुत परेशान नहीं होता है। तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पे वैल्यू बच्चों हमारे पास वैल्यू जो आपके पास होगी तो कितनी आ रही होगी अप्रॉक्सीमेट, देखो 1.25 को इसको मैं करूँगा तो ये ऑलमोस्ट 100 होगा, 186 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 9 93, मतलब 93 के आसपास वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी दिख रही है। देखो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता है, हमें राउंड फिगर करके निकालना होता है और राउंड फिगर करके मैंने आपको बता दिया, इसका सही जवाब आपके पास डी आपके पास आ जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।